हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। खूब सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, हमारी बात चल रही थी सेकंड कैटेगरी के ऊपर। सेकंड कैटेगरी हमारी है दैट इज सॉल्वेंसी या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो जिसको हम कहते हैं। तो इस रेशियो के ऊपर हम बात कर रहे थे। इसमें कुल मिलाकर 5 रेशियोज हैं बच्चों, जो मैंने कैटेगराइज किए थे DDPTI करके। मैंने आपको याद करने की थोड़ी ट्रिक बताई थी, कोशिश करी थी कि आपको ऐसे लर्न हो। तो ये DDPTI करके याद करना था, जिसमें फर्स्ट वाला डी स्टैंड फॉर डेट टू इक्विटी रेशियो। ठीक है, जो जिसके ऊपर हमने चर्चा कर ली पिछली वीडियो में, हमने इसके ऊपर बात कर रखी है। अगला है हमारा डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय, इसके ऊपर बात करनी है हम लोगों को। अगला हमारे पास है प्रोप्राइटरी रेशियो। अगला हमारे पास है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अगला आई हमारे पास है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है बात, जिसमें से हमने डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर बात कर ली बच्चों, इसके ऊपर हम लोगों ने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के ऊपर एक, अगला प्रॉपर्टी रेशियो के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो यानी 2 रेशियो आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। और जो अगले 2 रेशियो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे या इनको कवर करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट द वीडियो। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला आज रहेगा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। यानी हम बात कर रहे हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। क्या है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो? इट विल establish the relationship between the debts and the total assets। यानी टोटल एसेट्स कंपनी कितनी है और डेट कितनी है। ठीक है, इनके बीच में ये संबंध को डिनोट करेगा या रिलेशनशिप को बताएगा हम बच्चों। तो हमारे पास टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ठीक है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स से क्या मतलब हुआ? टोटल का मतलब हुआ कंपनी की कुल मिलाकर जितनी भी एसेट्स हैं, वेदर इट इज नॉन करेंट और करेंट, दोनों को मिलाकर बनता है बच्चों टोटल एसेट्स। ठीक है बात, तो इसलिए टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला हुआ टोटल एसेट्स टू डेट। और टोटल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो टोटल एसेट्स का मतलब हुआ नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों यहां पर आएंगी बच्चों। ठीक है, हमें याद रखना है जो नॉन करेंट एसेट्स होंगी यानी जो फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो भी सारी की सारी आएंगी, और जो करंट एसेट्स हैं वो भी आएंगी। उन दोनों को जोड़कर, उन दोनों को ऐड कर कर हमारा टोटल एसेट निकलेगा बच्चों। ठीक है, अब बात करें हम डेट की, तो डेट का मतलब हमारा, मैंने आपको बताया था कि जहां पर सिर्फ डेट लिखा आपको मिले, डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट से, यानी नॉन करेंट लाइबिलिटी से, यानी फिक्स लाइबिलिटीज से। जो हमारी लाइबिलिटी रहेगी विच इज फिक्स्ड, विच इज नॉन करेंट, या फिर उसको डेट बोल लो या लॉन्ग टर्म बोल लो। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट भी हम उसको बोलते हैं। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो डेट है वो लॉन्ग टर्म डेट भी कहलाता है, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन रहेंगे बच्चों। लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको पहचाननी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको साफ साफ लिखा रहेगा कि भैया ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, वहां पहचानने की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको पहचाननी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब होता है आपने पैसा लिया हो सामने वाले से, है ना, उधार में आपने पैसा लिया और लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो, 1 साल के बाद वो पैसा आपने वापस करना हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिबेंचर इशू करे होते हैं, तो जो लोगों को आपने डिबेंचर दिए होते हैं और उनके बदले उससे पैसा लिया होता है, पैसा कभी ना कभी आपको पे करना होता है। उसकी कम से कम जो मिनिमम डेट है वो 2-3 साल रहती है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। आपका बैंक लोन जो होता है वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग है बच्चों। या किसी फ्रेंड से, किसी पहचान वाले से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन उठाया हो लॉन्ग टर्म बेसिस पर, 1 साल के बाद वाली कंडीशन में उठाया हो, तो वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाते हैं बच्चों। ठीक है बात, तो ये फॉर्मूला बना है आपका डेट का। हालांकि डिस्कस किया है कई बार हम लोगों ने, जितने भी बार हमारी बातें आई होंगी मैंने डिस्कस किया है बच्चों। ठीक है, चलिए आज का पहला रेशियो हमारा ये रहेगा विच इज सेकंड रेशियो ऑफ दिस ग्रुप, यानी जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो है जो उसका ग्रुप है ना, उस ग्रुप का जो सेकंड फॉर्मूला है टोटल एसेट टू डेट रेशियो के ऊपर आज बात करेंगे। एक हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे पास 2 ही रह जाते हैं, एक डेट टू कैपिटल एम्प्लॉय और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन्हीं दोनों के ऊपर हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अगला प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर। पहले हम फॉर्मूले सारे डिस्कस कर लें, आज के जो फॉर्मूले होंगे उनको हम डिस्कस कर ले रहे हैं। तो हमारा होगा अगला प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, अब प्रोप्राइटर समझते हैं आप लोग। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कंपनी के ओनर लोग, कंपनी के मालिक लोग, उनको प्रोप्राइटर कहते हैं। पढ़ा हुआ आप लोगों ने 11th में। ठीक है, तो उन्हीं का हम रेशियो निकालेंगे। कैसे? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, यानी कितनी इक्विटी इन्होंने लगा रखी है, कितनी कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई है और कितनी इनके पास एसेट्स है। इनके बीच जो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करेगा उसको हम प्रोप्राइटरी रेशियो बोलेंगे। बेसिकली ये रेशियो क्यों निकाला जाता है बच्चों? ये रेशियो इसलिए फाइंड आउट किया जाता है ताकि हम पता कर पाए कि कितना फंड उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था और उस फंड को कितना यूज किया गया एसेट्स को बनाने में। यानी कितना फंड मालिकों ने कंपनी के अंदर लगा के रखा है और उस फंड को किस हद तक यूज किया गया फॉर मेकिंग दी एसेट्स,
उनकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है बात। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स इसका फॉर्मूला होगा, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड हुआ या फिर कैपिटल हुआ, ठीक है बात। इक्विटी और ऑब्लिक मैंने शेयर होल्डर फंड लिखा है, दो टेक्निक रहेंगे निकालने की, शेयर कैपिटल, वो चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, दोनों की बात कर रहा हूं। तो शेयर कैपिटल आएगी प्लस रिजर्व, जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो, WCR हो यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, प्लस सरप्लस मतलब प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है बात। एक अप्रोच ही होगी, और एक अप्रोच होगी इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड निकालने की। टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए। पिछली वाली वीडियो में जहां पर भी इक्विटी का नाम आया था, है ना, डेट टू इक्विटी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इक्वल्स टू इक्विटी होता है। इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो उस लॉजिक पर आप जाएं, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो आप अगर आपने देखी है तो फिर आपको लॉजिक बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे रहेंगे आज के, जिनको हम डिस्कस करेंगे। इनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे बच्चों। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें या आप उतार लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके उतार भी सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे। और मैं दो या तीन क्वेश्चन एक सीरीज के डिस्कस करूंगा बच्चों। तो आज की सीरीज में हम 4 से 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो निकालना है। इसका फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट होता है। हमें इन्फॉर्मेशन दी कि भैया लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 4 लाख रुपए के हैं, टोटल एसेट्स आपके पास 7,70,000 रुपए की है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फॉर्मूला हुआ टोटल एसेट्स अपॉन डेट, मतलब आपको टोटल एसेट्स चाहिए। टोटल एसेट्स का मतलब मैंने बताया कि करंट एसेट्स भी होंगी और नॉन करंट एसेट्स भी होंगी, दोनों को प्लस करोगे आप, तब जाकर कंपनी की टोटल एसेट निकलती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको टोटल एसेट साफ दिया है बच्चों, 7,70,000 रुपए रखिए फॉर्मूले में, तो आपने रखा 7,70,000 रुपए। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें डेट, तो डेट की मैं बात कर रहा था, डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। साफ आपको दी हुई है कि भैया 4 लाख रुपए हैं। बस आपने याद रखना है कि डेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट है, मतलब कि नॉन करंट लाइबिलिटीज है, इनमें करंट लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं होती, ठीक है बात। चलिए, तो यहाँ पर आएगा आपका लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी, अब यहाँ जो डेट आपको देखिए वो देखिए 4 लाख रुपया। तो यहाँ आप करोगे, ठीक है, तो इन 4 जीरो से 4 जीरो ये कैंसिल हुए, तो 77 को आपने डिवाइड करना है बच्चों 40 से, ठीक है। 77 को आप डिवाइड करोगे 40 से, तो ये 1.925 आ रहा है, 1.925 रेशियो 1, ये आपका रहेगा मामला, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो की अगर मैं बात करूं ना, इसका जो प्योर रेशियो है ना, जो इसका प्योर रेशियो माना गया है बच्चों, हम हर किसी का प्योर रेशियो पता करते हैं ना, हम डिस्कस कर रहे थे, बताना भूल गया था। तो प्योर रेशियो इसका जो होगा, जो इसका सही रेशियो माना गया है, जो बढ़िया रेशियो माना गया है, वो माना गया है 1:1, ठीक है। इससे ऊपर रेशियो नहीं आना चाहिए। इससे ऊपर अगर रेशियो जाएगा तो ये अच्छा इंडिकेशन नहीं है कंपनी के लिए, और इससे नीचे अगर जाएगा तब भी अच्छा इंडिकेशन नहीं है बच्चों। तो इसका प्योर रेशियो शुड बी 1:1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा फिलहाल आंसर 1.925 सॉरी, रेशियो 1 आपका आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए आप, क्वेश्चन आपके पास है द शेयर होल्डर फंड इज ₹1,60,000, टोटल डेट आपको दिए हैं 3,60,000 रुपए, करंट लाइबिलिटीज आपको दी हैं 40,000 रुपए, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है बात, ठीक है बच्चों। चलो, तो इतनी इंफॉर्मेशन से, यानी शेयर होल्डर फंड हमको 1,60 दिया हुआ है और टोटल डेट हमको 3,60,000 रुपए दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटी हमको 40,000 रुपए दे रखी है। तो इन तीनों की हेल्प के साथ, है ना, इन तीनों की मदद लेते हुए हमको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका रेशियो निकलता कैसे है, टोटल एसेट्स अपॉन डेट करके निकलता है, यानी टोटल एसेट्स चाहिए अपॉन डेट चाहिए, ठीक है बात। चलिए हम बात करते हैं, अब टोटल एसेट्स की बात करते हैं। टोटल एसेट्स के लिए आपको करंट लाइबिलिटी, डेट, शेयर होल्डर फंड, यानी कोई बात ही नहीं जिससे आपका टोटल एसेट निकले। आपको यहाँ एक लॉजिक लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो, हम अगर बात करें ना बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में ये वाला फंडा लाइबिलिटी और ये वाला फंडा एसेट्स का होता है, ये हमको अच्छे से पता है भाई। 11th की बैलेंस शीट है, 12th की बैलेंस शीट में नहीं है, थोड़ा सा टफ मैं कहूँ अगर 12th की है। 11th की तो आप सबको याद होगी कि भैया लाइबिलिटी साइड, इस साइड लाइबिलिटी वाला होता है, इस साइड होता है एसेट्स वाला। हमको ये भी पता है कि हमारी एसेट्स की वैल्यू जो यहाँ पर आती है और जो लाइबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पर आती है, दे बोथ आर इक्वल। हमको ये बात अच्छे से पता है, कोई नई बात तो नहीं बताई मैंने। इन दोनों का जो सम आता है वो इक्वल आता है, वो एसेट्स और लाइबिलिटी का जो इक्वल मामला है हमको अच्छे से पता है, कोई नई बात नहीं बता रहा मैं, ठीक है बात। आप देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है भाई,
लाइबिलिटी में हमको क्या पता भैया, एक तो कैपिटल होती है, मोटा मोटा आंकड़ा बोलूँ ना, एक तो कैपिटल होती है, उसके बाद आपके पास करंट लाइबिलिटी होती है, और फिर आपके पास फिक्स लाइबिलिटी होती है। इन तीनों से मिलकर लाइबिलिटी वाला कॉलम फिल आउट हो जाता है, यानी आपका मामला कंप्लीट हो जाता है। एसेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी करंट एसेट्स होती हैं और फिक्स एसेट्स होती है, तो इन दोनों को मिलाकर आपका यहाँ एक सम आता है, और दोनों का मजे की बात है कि दोनों का सम इक्वल आता है। ठीक, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, देखो शेयर होल्डर फंड हमारा कैपिटल है, ठीक है बात। टोटल डेट का मतलब हुआ, टोटल का मतलब हुआ करंट और फिक्स दोनों उसमें शामिल हैं, तो दोनों शामिल हैं, उनको टोटल डेट कहते हैं, ठीक है। वो हमको 3,60,000 रुपये दिया। अब जरा सोचो 1,60,000 में अगर मैं 3,60,000 को प्लस कर दूं तो मेरा ये मामला फिलअप नहीं हो रहा, हो रहा है मामला फिलअप। कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड है, टोटल डेट का मतलब है करंट लाइबिलिटी प्लस फिक्स लाइबिलिटी, दोनों को मिलाकर। अब ये तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ एक सम आएगा, जो सम यहाँ आएगा वही सम तो यहाँ रहा होगा, और यहाँ वाला सम क्या कहलाता है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स कहलाता है। हमको क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए ना, तो ये अप्रोच हम उसमें लगाएं। अब बात करें अपन डेट, डेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये तो लॉन्ग टर्म डेट है, मैंने आपको क्या बता रखा था कि ये तो लॉन्ग टर्म डेट है, फिक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पर हमको दिया है टोटल, टोटल का मतलब मैंने बताया कि करंट और फिक्स दोनों शामिल होते हैं उसमें टोटल में, तो हम क्या करें, टोटल डेट जो 3,60,000 रुपए है में से माइनस कर दें करंट लाइबिलिटी, यानी जो हमको दे रखी है 40,000 रुपए की, तो 3,60,000 से 40,000 माइनस करेंगे तो डेट निकल आएगा। आई बात समझ में, ये अप्रोच हम लोग लगाएंगे। तो टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट्स कितना आएगा हमारे पास, शेयर होल्डर फंड हमारे पास 1,60,000 है, टोटल डेट हमारे पास 3,60,000 है, तो 6 6 12, यानी 1 2 3 4 तो जीरो आ गए, 6 6 12 के 2 से 1 3 4 1 5, यानी 5,20,000 की तो आ गई टोटल एसेट्स, ठीक है। आई होप मामला समझ में आ रहा होगा, मैंने बहुत बड़ी बात नहीं करी कोई। अच्छा, अब मैंने कहा कि टोटल डेट का मतलब होता है फिक्स और करंट, उसमें दोनों शामिल होती हैं। अब टोटल डेट से अगर आप करंट लाइबिलिटी को लेस करो 40,000 को, तो 3,60,000 में से 40,000 लेस करोगे तो डेट निकल आएगा। तो 3,60,000 40 माइनस का कितना आया आपका, आया 3,20,000 रुपए, 3,20,000 रुपए। करिए उसको अब सॉल्व, यहाँ पर आपके हैं 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो 32 और 52, यानी 52 को आपने डिवाइड करना है बच्चों 52 से, ठीक है। तो यह बन रहा है आपका 13 रेशियो, सॉरी आपका ये बन रहा है बन रहा है आपका 1.625, है ना, 1.625 रेशियो 1, ठीक है। ये आपका अल्टीमेट लेवल पर आंसर आया। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई ना, ये ट्रिक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं जितनी बार आपको क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आप ये ट्रिक बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रहेगी, और ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कितना रट्टा मारोगे, रट्टा मारना इतना पॉसिबल नहीं है ना कि इतना सारा रट्टा मार लोगे, कहीं कहीं पर आपको लॉजिक बिल्कुल पता होनी चाहिए, ठीक है बात। तो ये लॉजिक के साथ आप चीजों को करें, जो मैंने आपको बताया ये कहीं पर नोट करें, लिखें या समझें, वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन इन बातों को बिल्कुल प्योरली याद रखें, ठीक है बात। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की कार्रवाई को करें बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। तो क्वेश्चन आपसे कहता है कि कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। टोटल एसेट्स हमको दी है 15 लाख रुपए की, टोटल डेट्स हमको दे रखे हैं 12 लाख, क्रेडिटर हमको दे रखे हैं 90,000, बिल्स पेबल हमको दे रखा है 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट हमको दिया है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको दे रखा है 20,000 रुपए। तो इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम लोगों को टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फाइंड आउट करना है, और आज का इस फॉर्मूले का ये, ठीक है, यानी जो टोटल एसेट टू डेट रेशियो है, इस वाले रेशियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं टीएस अग्रवाल की बुक में, आप उसको प्रैक्टिस करिए, जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैंने आपको करवा दी है, अप्रोच आपको सारी बता दी है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, टोटल एसेट्स 15 लाख, टोटल डेट 12 लाख, क्रेडिटर 90,000, बिल्स पेबल 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास 20,000 रुपए। ये इतनी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमको निकालना है आपका रेशियो। तो फॉर्मूला हमारा हुआ टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स कितनी है भाई हमारे पास, 15 लाख रुपए, साफ दिया ना आपको दिया ना 15 लाख रुपए टोटल एसेट्स हमारे पास है, रखें आप। अब देखें, टोटल डेट का मैंने आपको मतलब बताया, टोटल डेट का मतलब होता है इसमें करंट भी शामिल होती है और फिक्स वाली भी शामिल होती है, यानी जो नॉन करंट है वो भी फिक्स होती है। लेकिन हम जो डेट चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं लॉन्ग टर्म डेट, मतलब लॉन्ग टर्म का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट चाह रहे हैं, या फिर हम फिक्स लाइबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है। अब फिक्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगी भाई, टोटल डेट जो हमारे पास है ना, जो हमारे पास टोटल डेट है, ठीक है। देखो, अगर हम डेट की बात करें, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की ना, तो अगर हम डेट की बात करें तो जो डेट है वो कैसे निकलता है, वो निकलता है टोटल जो डेट आपकी है
आपकी कंपनी जो टोटल डेट्स हैं में से माइनस कर दीजिए आप करंट लाइबिलिटी, आप माइनस कर दीजिए करंट लाइबिलिटीज। ठीक है बात। अगर आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं टोटल डेट से तो आपका क्या निकल आता है बच्चों, डेट निकल आता है जो हमको चाहिए। ठीक है, अब देखें टोटल डेट हमको कितना दे रखे हैं बच्चों, देखें आप 12 लाख रुपए गिवन है तो हमने रखा भाई 12 लाख रुपए, ठीक है। माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपको माइनस करनी पड़ेगी। अब बताओ क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है बच्चों, क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी होती है। बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग जहां पर आए वर्ड वहां तो करंट लाइबिलिटी है ही है। तो ये सब के सब यहां से लेकर यहां तक 90,000 है ना, यानी आपके जो 90,000 है प्लस 60,000 है प्लस 50,000 है और प्लस 20,000 है, ये सारी की सारी आपकी करंट लाइबिलिटी है बच्चों। ठीक है बात। तो 12 लाख लिखा आपने यहाँ, माइनस 90, 60, 50 और 20, कुल मिलाकर आपका हो रहा है बच्चों ये 2,20,000 रुपए। ये आपका हो रहा है 2,20,000 रुपए। अब अगर 12 लाख से आप 2,20,000 माइनस करते तो आपका आना चाहिए 9,80,000 रुपए, आपका आएगा 9,80,000 रुपए। तो 9,80,000 आपकी डेट निकल आए, तो रखिए आप फॉर्मूले में, तो 9,80,000 रुपए आपने यहाँ पर रखे बच्चों। ठीक है बात। तो फिर आपने 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ कैंसिल आउट किए। अब 150 को आपने डिवाइड करना है बच्चों 98 से, तो ये आपका बन रहा है 1.53:1, ये बन रहा है आपका 1.53:1। ठीक है बच्चों, तो ये आपके आंसर हो गए। तो चलिए अगर हमारा जो रेशियो रहेगा वो प्रोप्राइटरी रेशियो के ऊपर रहेगा, कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर करते हैं। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग बच्चों ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करने से ही आपको चीजें आएंगी, ये तो कंफर्म है। मैं कितने भी क्वेश्चन करवा दूं और ऐसे काम शायद नहीं चलता, तो आप लोग खुद की प्रैक्टिस भी करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बात। चलिए चलो बच्चों क्वेश्चन देखो, आप लोग आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो लिखा हुआ है। शेयर कैपिटल आपको दी है 3 लाख रुपए की, नॉन करंट एसेट्स आपको दी है 13,20,000 रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया है 1,80,000 रुपए का, करंट एसेट्स आपको दी है 6 लाख रुपए की। इतने फिगर की हेल्प से आपने प्रोप्राइटरी रेशियो बच्चों निकालना है। ठीक है बात। चलिए अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टी रेशियो की, तो फॉर्मूला हमारे पास हुआ इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी निकालने के दो तरीके। क्या एक तरीका है टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी को लेस करिए, निकल आती है इक्विटी, या फिर शेयर होल्डर फंड आपको दिया हो। ठीक है, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी आपको साफ साफ दी हो, ठीक है, नहीं दी तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि दो अप्रोच आपके पास है, टोटल एसेट्स में टोटल लाइबिलिटी को लेस कर दीजिए, या फिर निकालने का तरीका हुआ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सरप्लस, इन तीनों को प्लस करके भी आपका शेयर होल्डर फंड या फिर इक्विटी बच्चों निकल आती है। ठीक है बात। चलिए क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमको शेयर कैपिटल दिया है आपका 3 लाख रुपए का, नॉन करंट एसेट्स हमको दी है 13,20,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस हमको दिया है 1,80,000 का, करंट एसेट्स हमको दी है 6 लाख रुपए की। फॉर्मूले के हिसाब से हमको इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स चाहिए, यानी इक्विटी तो चाहिए पहले। इक्विटी का मतलब देखो मैंने आपको बताया दो अप्रोच, टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को लेस करिए। टोटल एसेट्स आपको कहीं गिवन है क्या, कहीं गिवन है आपको टोटल एसेट्स, तो नहीं वाला फॉर्मूला काम करेगा ही नहीं। फॉर्मूला कौन सा काम करेगा, इक्विटी का फॉर्मूला एक होता है आपका जो होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, है ना, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये वाला फॉर्मूला है बच्चों काम करेगा। ठीक है। अच्छा शेयर कैपिटल हमको देखो कितने की दे रखी है, 3 लाख रुपए की हमको शेयर कैपिटल दी है, तो यहाँ पर आप 3 लाख रुपए रखें। ठीक है, अच्छा मैंने खाली शेयर लिख दिया, शेयर कैपिटल लिखा था एक्चुअली। 3 लाख रुपए हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस आपका बच्चों आपको दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस आपके पास 1,80,000 रुपए है। ठीक है, तो ये आपका 3 लाख और 1,80 मतलब हुआ 4,80,000 रुपए। तो हमारी जो इक्विटी आई ना बच्चों वो तो आई आपकी 4,80,000 रुपए। ठीक है बात, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो 4 ऐसे हमारा ये आ गया। अच्छा फिर क्या चाहिए, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स हम लोगों को चाहिए बच्चों। ठीक है, हमको अगला फिगर क्या चाहिए बच्चों, टोटल एसेट्स का चाहिए। ठीक है बात, तो देखो वो कैसे निकलेगी हमारी, अगर हम बात करें ना टोटल एसेट्स की, अगर हम बात करें टोटल एसेट्स की, टोटल एसेट्स से हमारा क्या मतलब होता है, हमारा मतलब होता है करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स से हमारे मतलब होता है दोनों आएंगे उसमें। क्या आपको गिवन है, देखो एक बार देखो आप, आपको नॉन करंट एसेट्स गिवन है, यानी जो फिक्स एसेट्स है वो 13,20,000 रुपए, यानी मैंने लिखा है ना नॉन करंट एसेट्स वो आपकी 13,20,000 रुपए है। ठीक है, करंट एसेट्स हमारी कितनी है बच्चों, वो हमारी है 6 लाख रुपए, है ना, 6 लाख रुपए है ना, 6 लाख रुपए। तो यहाँ पर रखोगे आप 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 13 अगर हम बात करें 13,20,000 अगर हम प्लस करें 6 लाख को, तो ये बनता है बच्चों आपका 19 6 13 6 19 19,20,000 रुपए। ये आपका बनेगा
19,20,000 रुपये, यानी हमारी जो एसेट्स आई वो 19,20,000 रुपये आई। ठीक है, वही हमारी 19,20,000 रुपये। ठीक है बात, चलिए तो यहाँ 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 48 को डिवाइड करना है 192 से, तो ये बन रहा है बच्चों 0.25, है ना, 0.25:1 आपका आंसर आएगा। बहुत इजी हल्की फुल्की अप्रोचेस है बच्चों, है ना, बहुत इजी है मामला। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर हम बात करें आज के आखिरी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा बच्चों ये वाला। तो बाकी अप्रोच लगाइए आप लोग, क्वेश्चन करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा सपोजिंग, तो आप टेलीग्राम का चैनल आपने ज्वाइन कर रखा है, वहां पर भले डाल दीजिए, या फिर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। सबसे अच्छा तो ये है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया, या फिर इसकी कुछ चीज़ें आपको नहीं आ रही, वो स्पेशली आपको डिस्कस कर दी जाएगी। अदरवाइज अगर आपको ऐसे भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर नहीं, अगर ऐसा सही लग रहा, तो मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप का, 7409563552। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन पेस्ट आउट करते हैं, क्वेश्चन मुझे भेज दें, मैं आपको ट्रिक बिल्कुल बता दूंगा बच्चों। ठीक है, आपकी हेल्प वहां भी हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन आप देखें, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द प्रोप्राइटरी रेशियो। क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 3 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी है 1,50,000 रुपए की, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है आपको 75 का, डिबेंचर आपको दिए हैं 180 के, ट्रेड पेबल आपको दिए हैं 45 के, इन टोटल ये हो गए 7,50,000 रुपए, यानी आपको लाइबिलिटी साइड दे रखी है 7,50,000 रुपए की। फिर आपको एसेट साइड का दे रखा मामला, फिक्स एसेट्स 3,75,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000, अदर करेंट एसेट्स आपके पास 1,50,000, मतलब कि इन टोटल 7,50,000 का मामला ये भी रहा बच्चों। ठीक है बात, तो इतनी हेल्प से आपको निकालना है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, यानी प्रोप्राइटरी रेशियो आपको निकालना है, जिसका फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप जो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको देखो इक्विटी और टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा। इक्विटी का मतलब है इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए, फिर आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है 1,50,000, तो ये भी प्लस होगी, क्योंकि इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, है ना, और शेयर होल्डर फंड का मतलब हुआ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर कैपिटल का मतलब हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों उसमें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर मामला रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो इन तीनों फिगर को हम ऐड करेंगे ना, 3 लाख, 1,50,000 और 75। ठीक है, तो हमारा जो मामला है, ठीक है, वो बच्चों निकल आएगा। बात समझ में आ रही है, वो हमारा निकल आएगा, नहीं हमारी इक्विटी तो एटलीस्ट निकल आएगी। ठीक बात, अब बात करें टोटल एसेट्स कहां से आएंगी भाई। टोटल एसेट्स के लिए आपको साफ दे रखा है क्वेश्चन, नीचे देखें जरा साहब, लिखा है ना उसने, फिक्स एसेट्स 3,75,000 रुपए की, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 2,25,000 रुपए के, अदर करंट एसेट्स आपकी 1,50,000 की, यानी जो एसेट्स वाली साइड है ना बैलेंस शीट की, उसका जो सम है वो 7,50,000 रुपए आ रहा है। तो हमें साफ साफ दिया है ना एसेट्स, हमें एसेट साफ साफ दे रखी है। ठीक है बात, रही बात इक्विटी की, तो इक्विटी मैंने आपको बता दिया कि भैया इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर बात करूं ना, तो इक्विटी की देखो, मैंने अगर बात करें इक्विटी की, तो आपको पता है भाई इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड होता है। ये आपको बताना कि इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, अच्छे से पता है हम लोगों को। इक्विटी का मतलब हुआ शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का मतलब हुआ भाई शेयर कैपिटल, है ना। शेयर कैपिटल इसमें आती है, प्लस इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आता है। ठीक है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका प्लस होता है, हमको अच्छे से बच्चों पता है। ठीक है बात, अच्छा अब जो शेयर कैपिटल है बच्चों, शेयर कैपिटल कंपनी की 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, और यहाँ हमको दोनों दिए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल 1, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर आएगा एक बात करें हम, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर आएगी। ठीक है, और बकायदा आपका रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी आपको साफ साफ दिया है। तो यहाँ 3 बातें आएंगी, मैं आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। देखो आपको साफ साफ दिया है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस 75,000 रुपए का दिया है बच्चों। तो 3,50,000 रुपए की आपको इक्विटी, 3 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, 1,50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, और 75,000 का आपको दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो तीनों को अगर आप प्लस करेंगे ना बच्चों, 3 लाख, 4 लाख और 7,5 ये हो गया, आप ये हो गया 5,25,000 रुपए। ये आपका बनेगा बच्चों 5,25,000 रुपए, बनेगा 5,25,000 रुपए। ठीक है, तो ये 5,25,000 आपकी इक्विटी में आ गया, 5,25,000 आप यहाँ रखेंगे। टोटल एसेट्स आपको साफ दे रखे बच्चों, एसेट साइड आपको दे रखा है 7,50,000 रुपए का, और एसेट साइड जो बैलेंस शीट का होता है वो टोटल एसेट्स का होता है, और हमको टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है, तो 5,25,000
डिवाइड बाई 7,50,000 रुपये होगा बच्चों, ठीक है, जो कि आपका यहाँ 3 0 कैंसिल हुए, 525 आपका कटेगा 750 से, तो ये बच्चों आएगा आपका 0.7, ठीक है, 0.7:1, ये आपका मामला रहेगा बच्चों, ठीक है। बात आई होप आपको मामला बच्चों क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बहुत शानदार था बच्चों, ठीक है। तो ये कहानी है आज की। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको ये वाले भी करवा दिए, 2 या 3 जो भी हो गए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन आपको और दिए होंगे आपकी बुक में, तो आप उनको प्रैक्टिस करिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं आएगा, मैंने आपको नंबर दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर टेलीग्राम पर अप्रोच कर लें मुझे, कैसे भी करके आपको सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा पर्सनली, ठीक है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।